जय काल भैरव। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए काल भैरव की साधना लेकर के आया हूं, जो कि पूर्ण रूप से अघोर पद्धति पर निर्भर है। आप इस साधना को सात्विक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको भोग जो है तामसिक ही प्रदान करना पड़ेगा। अब हम आपको काल भैरव साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप सभी उस वीडियो को देख करके अधिक से अधिक तंत्र की और साधनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और साधना करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। अब मैं आपको भगवान काल भैरव के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी महिमा जो है समस्त वेदों में लिखी हुई है। और भगवान काल भैरव की उपासना व्यक्ति को तब करना चाहिए जब वह राहु केतु आदि ग्रहों से पीड़ित हो, उसके जीवन में किसी भी प्रकार से मार्ग अगर नहीं दिख रहा है, सब प्रकार से वह परेशान है, तंत्र बाधाओं से घिरा हुआ है, तो आप काल भैरव की उपासना करें, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री काल भैरव ने ब्रह्मा के पंचम मुख को काटकर शीश को काटा था, जिस कारण से ब्रह्म हत्या उनके पीछे पड़ गई और उनको इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति काशी में जाकर के मिली। इसीलिए वाराणसी को काल भैरव का मुख्य स्थान कहा जाता है। मैं अघोरी मुदित आज आप सभी को भगवान काल भैरव के बारे में और उनकी साधना के बारे में जानकारी दूंगा कि आप सभी काल भैरव की उपासना सामान्य रूप पद्धति से करते हैं, लेकिन अघोर पद्धति में काल भैरव का वास्तविक मंत्र क्या है, इस मंत्र की जानकारी मैं आज आप सभी को दूंगा और संपूर्ण इनके पूजा विधान के बारे में भी आपको बताऊंगा। भगवान काल भैरव समस्त ग्रहों को शांत करते हैं, समस्त प्रकार की ग्रह पीड़ा को दूर करते हैं। भगवान काल भैरव मंदिर आप वाराणसी में भी जाएंगे तो नवग्रह का मंदिर भी काल भैरव के मूर्ति के पीछे बना हुआ है। माता महाकाली की मूर्ति भी स्थापित है, हनुमान जी और भगवान शिव की शिवलिंग भी वहाँ पर स्थापित है। मुख्य दरवाजे पर श्वान बना हुआ है, क्योंकि श्वान ही इनका वाहन है। और भगवान काल भैरव अनेक जन्म, जो भी आपके पिछले जन्म हैं, उन सभी जन्मों के पाप को दूर करते हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही अनेकों जन्म में किए हुए पाप दूर हो जाते हैं। तो सोचिए कि आप अगर इनकी साधना करते हैं तो आपको विशेष रूप से भगवान काल भैरव की रक्षा भी प्राप्त होगी और इनका आशीर्वाद और दर्शन भी प्राप्त होगा, क्योंकि इनका रूप पूर्ण रूप से उग्र रूप है। और ये समस्त शक्तिपीठों के अलग अलग प्रकार के भैरव होते हैं, लेकिन काल भैरव महाकाली के भैरव हैं और ये सभी भैरवों से अधिक शक्तिशाली हैं। इनकी शक्ति की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। ऐसी भगवान श्री काल भैरव की महिमा है। कहा जाता है, वाराणस्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। वाराणसी में जो काल भैरव भगवान है, उनका मंदिर है, उनका दर्शन करने मात्र से अनेक जन्म के किए हुए पाप व्यक्ति के स्वतः नष्ट हो जाते हैं और ये काशी के कोतवाल भी कहलाते हैं। यहाँ तक कि मुख्य कोतवाल के रूप में
इनको पूजा जाता है और ये भगवान काल भैरव काशी के रक्षक हैं। इनकी अनुमति के बगैर आप काशी में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काल भैरव जिसको चाहते हैं उसको ही वाराणसी में आने देते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध ना तो कोई प्रेत, भूत आदि शक्ति भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा इनका काशी की समस्त सीमा में इनकी सुरक्षा रहती है। इनके गण विद्यमान रहते हैं। इनके गणों में कई वीर शामिल हैं। मंगराहा वीर, जिसमें से बावनडीही का यह वीर है, यह भी काल भैरव का ही एक वीर है। और भी अष्ट भैरव की काशी में स्थापना है। इसके अतिरिक्त काशी स्वयं ही भगवान शिव के श्री यंत्र के अनुसार वहाँ पर अनेकों प्रकार के मंदिर हैं। सभी महाविद्याएं, सभी शक्तियाँ वाराणसी में वास करती है और 6 महीने काल भैरव की साधना जो व्यक्ति काशी में करता है, भगवान काल भैरव की सिद्धि उसको और दर्शन उसको अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा कई शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसका वर्णन है अनेकों तांत्रिक ग्रंथों में। और काल भैरव जिसकी महिमा, जिससे भूत भी जिससे कांपते हैं थर थर करके, ऐसी का भगवान श्री काल भैरव की महिमा है। देवता भी जिससे जो है डरते हैं, ऐसे श्री भगवान काल भैरव का स्वरूप है। इस स्वरूप इतना उग्र है कि इसको साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता है। भगवान काल भैरव श्वान पर सवारी करते हैं। इनके श्वान की आप सेवा करते रहें तो भगवान काल भैरव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। श्वान को अगर आप मीठी वस्तुएं और दही वड़े आदि देते हैं खाने के लिए रविवार और शनिवार को, तो भगवान श्री काल भैरव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। मान्यताओं के आधार पर भगवान श्री काल भैरव बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, क्योंकि ये साक्षात शिव के पुत्र हैं और शिव पुत्र होने के कारण इनके पास असीमित शक्तियां हैं। सभी तांत्रिक शक्तियों के ये ज्ञाता हैं। सारे तांत्रिक भी, नाथ अघोरी, सब कोई इनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाता है। भगवान काल भैरव साक्षात शिव रूप ही हैं। इनकी महिमा को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। आज मैं आप सभी को इनका साधना विधान बताऊंगा, अघोर पद्धति के अनुसार कैसे इनकी पूजा की जाती है और सामान्य गृहस्थ व्यक्ति कैसे इनकी पूजा कर सकता है, साधना कर सकता है और अपने जीवन में आ रही समस्त प्रकार की तांत्रिक बाधाओं से कैसे मुक्ति पा सकता है। इन सभी बातों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में अवश्य दूंगा। आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और जो भी मंत्र है वह आप किसी कागज़ पर नोट कर लें। सारे साधना नियम आप जरूर लिखें और साधना में आपको क्या क्या नियम पालन करना है वह सब मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आप उन वीडियो में भी ज़रूर देखें, हमारी सारी वीडियो चैनल की देखें, जिससे आपको समस्त साधना की मूल और वास्तविक जानकारी मिल सके। भगवान श्री काल भैरव की साधना रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। जब भी आप इनकी साधना में बैठें, आपको काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। रात्रि के समय भगवान काल भैरव की साधना करने का मुख्य समय होता है 12 बजे के बाद। अगर हो सके तो आप 1:30 बजे से भगवान श्री काल भैरव की साधना में बैठें और सबसे पहले आपको एक त्रिकोण पत्थर लेना पड़ेगा जो कि त्रिभुज के आकार का होगा। उस पत्थर को आप सिंदूर, चमेली के तेल में सिंदूर मिश्रित करके रंग लीजिए
उसके बाद उसको दक्षिण दिशा की ओर आपको एक चौकी स्थापित करनी है। किसी एकांत कमरे में आप यह साधना कर सकते हैं। उस चौकी को आपको दक्षिण दिशा में स्थापित करके उस पर भगवान श्री काल भैरव की एक फोटो स्थापित करनी है। फिर आपको वह तिल की ढेरी, काले तिलों की ढेरी एक बनानी है उस फोटो के आगे। उस पर आपको वह त्रिकोण जो पत्थर है आपके पास में वह स्थापित करना है। उस पत्थर को स्थापित करने के बाद में आप सभी, यह पत्थर अगर आपको किसी नदी में मिल जाए जो कि स्वयं त्रिकोण बना हुआ हो तो ये अति उत्तम रहता है। भगवान श्री काल भैरव का आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अन्यथा आप वैसे भी उनका ध्यान करके उस पत्थर को सिंदूर और चमेली के तेल से रंग कर उनकी फोटो के सामने तिल की ढेरी के ऊपर रखेंगे। उसके बाद आपको चौकी के ईशान कोण में एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की बाती जो होगी वह उत्तर दिशा की ओर करनी है। उस बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है। सबसे पहले आप काले आसन अथवा कुश आसन पर बैठ जाइए। उसके बाद में धूप दीप जला दीजिए भगवान भैरव के निमित्त। उनको आप खाने के लिए मीठे लड्डू अथवा इमरती और दही बड़े ऐसी सामग्री आप प्रतिदिन अलग अलग व्यंजन उनको भोग के लिए समर्पित कर सकते हैं। अंत में आप एक मीठा पान जरूर रखें भगवान श्री काल भैरव के लिए, क्योंकि भगवान श्री काल भैरव पान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस साधना में आपको एक मिट्टी की कुल्हड़ में कारण अर्थात मदिरा भी रखना चाहिए चौकी के ऊपर में। और फिर आप भगवान श्री काल भैरव का ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। आपको इस मंत्र का 20 माला जप प्रतिदिन करना है। यह साधना 41 दिन की है। इसमें भगवान श्री भैरव के दर्शन आपको अवश्य होंगे। अधिकतर जब भी स्वप्न आएगा उसमें खोपड़ियाँ, शमशान आदि यह सब भी आपको दिखेगा। स्वान के रूप में आपको सपने आएंगे। कुत्ते जो है चिल्लाएंगे, भौंकेंगे। अगर आप आसपास साधना करेंगे तो बाहर भी आपके आसपास कुत्ते होंगे तो वह जरूर भौंकना चालू कर देंगे रात के समय। और सपने में भी कुत्ते आपको दिखाई देंगे। कोई कुत्ता आदमी के रूप में बोलता हुआ दिखाई देगा, आदमी की जैसे आवाज़ में। इस प्रकार से भगवान श्री काल भैरव की आप उपासना कर सकते हो। जप करने के बाद में आपको भगवान श्री काल भैरव हाथ में जल लेना है। उसके बाद में जो भी आपने जप किया है वह जप उनके दाहिने हाथ में निवेदन करना है, समर्पण कर देना है जल को गिराते हुए। फिर आप आसन के नीचे जल लगाएंगे। उस जल को अपनी अनामिका उंगली के माध्यम से दोनों नेत्र और मस्तिष्क पर आपको लगाना है। इसके बाद आप सभी उसी कमरे में आपको शयन करना है जिस कमरे में आपने मंत्र का जप किया है। इस साधना में आप स्वयं के हाथों से बना हुआ खाना अवश्य खाएं। एक समय आहार लें, एक समय फलाहार लें, एक समय आप खुद के हाथ से बना हुआ पक्का आहार खा सकते हैं। और आप इस साधना को अगर करें तो जो आपने प्रसाद भगवान श्री काल भैरव को मदिरा रखी है उसको आपको पी लेना है। जो चौकी पर आपने भगवान श्री काल भैरव को मदिरा चढ़ाई है, मंत्र जप के पश्चात आपको उस मदिरा को ग्रहण कर लेना है। जो व्यक्ति उस मदिरा को नहीं ग्रहण कर सकता है उसको अपने होंठ पर 3 बार मदिरा का स्पर्श कराना है। यह भी एक प्रसाद रूप में ग्रहण करना
माना जाएगा। और जो व्यक्ति मदिरा लेता है कारण वह स्वयं उठा करके पी सकता है। इससे जो भी ऊर्जा मंत्र की संकलित हुई है वह सभी आपके अंदर समाहित हो जाएगी। भगवान श्री काल भैरव जैसे कि आपका एक शत्रु होता है, शत्रु उसकी आंखों में एक विशेष सा तेज होता है। आप उससे देख के भयभीत हो जाते हो। क्यों होते हो? डर आपको क्यों लगता है? क्योंकि आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से कम है, आपके शत्रु की। इसी प्रकार जब आप काल भैरव की आराधना करेंगे तो आपकी आंखों में एक विशेष प्रकार का तेज होगा, लालिमा होगी। इस लालिमा से शत्रुओं को भी डर लगता है। भगवान श्री काल भैरव से संपूर्ण जगत कांपता है, यहाँ तक कि देवी देवता भी उनके चरणों में वंदना करते हैं। ऐसा श्री भगवान काल भैरव का तेज है। इसी प्रकार से जब आप इनकी साधना करेंगे तो आपके भी चेहरे में, आपकी आंखों में लालिमा आ जाएगी और आंखों में एक विशेष प्रकार का तेज होगा। आपके जो भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाएगा, जो भी तंत्र बाधाएं हैं वह सब समाप्त हो जाएगी भगवान श्री भैरव के आशीर्वाद से। अब मैं आप सभी को भगवान श्री काल भैरव का ध्यान करते हुए भगवान मरघट के महाकाल की स्तुति की कुछ लाइनें आपको सुनाऊंगा। जरूर सुने आप सभी। मरघट घाट मसान में बैठ के धूनी रमैले बा, हाड़ चाम के दीप जलई के कह के मनैले बा। हे महाकाल बाबा सुनीबा के ना सुनीबा। हे महाकाल मेरे बाबा सुनीबा के ना सुनीबा। अर्थात औघड़ जब शमशान में जाता है तो वह उन चिताओं को देख करके ऐसी कल्पना करता है कि ये दीपक है, यह चिता में जो मुर्दा जल रहा है यह मैंने भगवान के निमित्त, महाकाल के निमित्त एक दीपक जलाया हुआ है जो कि स्वयं महाकाल की कृपा से जल रहा है। और मैं इस दीपक में महाकाल, इनकी ज्वालाओं में भगवान श्री महाकाल के तेज का दर्शन कर रहा हूँ। इस प्रकार के गुप्त चिंतन को अघोरी करता है और महाकाल को प्रसन्न करता है, उनकी स्तुति करता है, वंदना करता है, उनकी महिमाओं का गुणगान करता है। यह चिंतन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। इस चिंतन के विषय में साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है और गुरु कृपा से ऐसे चिंतन साधक के मस्तिष्क में स्वतः ही आते रहते हैं। विशेष प्रकार का ज्ञान उसकी सोच में आता है, उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है, सब कुछ वह जान लेता है। किसी भी संकट को, किसी भी चीज़ को वह भगवान का ध्यान करके, उनसे विनती करके दूर कर सकता है। यही अघोरी के मुख्य लक्षण होते हैं। भगवान महाकाल के ध्यान के बाद अब मैं आप सभी को काल भैरव के इस गुप्त मंत्र को देने जा रहा हूँ। आप सभी इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना का सर्वप्रथम जब भी आप साधना प्रारंभ करें संकल्प अवश्य लें कि आपकी मेरी यह कामना है, हे काल भैरव, यह कामना पूर्ति के लिए मैं आपका 41 दिन का मंत्र साधना अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। भगवान श्री गणेश मेरी साधना निर्विघ्न संपन्न कराएं, इसलिए मैं बारंबार श्री गणेश को भी नमस्कार करता हूँ। अपने कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता को भी मैं
बारंबार नमस्कार करता हूँ, उनकी भी मेरे जप के कारण मुक्ति हो, उनको भी भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो, क्योंकि पितृलोक शिवलोक के ही पास है। इसलिए जिसको पितृ दोष है, पितृ बाधा है, विषकुंभ योग है कुंडली में, वह भी भगवान श्री काल भैरव के इस मंत्र की साधना के माध्यम से अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। अब मैं आप सभी को मंत्र बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और मंत्र को किसी कॉपी में अवश्य लिखें और पूरे साधना विधान को आप जरूर लिख कर सही प्रकार से पूजन करें। आपको पूजन में जो भी अनुभव होगा वह सभी आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज के द्वारा अथवा कॉल करके भी बता सकते हैं। इस साधना की अनुमति आप मेरे से भी ले सकते हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे अनुमति ले करके इस साधना को करें। पुनः एक बार मंत्र ले करके मेरे से फिर आप इस साधना पर बैठें, तब आपको पूर्ण रूप से इस मंत्र से मिलने वाले, इस साधना से मिलने वाले फलों की प्राप्ति होगी। आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना के अनुसार इस पूजा विधि में कुछ जो परिवर्तन करवाना होगा वह भी मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूं। मंत्र है भगवान श्री महाकाल काल भैरव का, जो कि महाकाली के भैरव हैं, काल भैरव। उनका मंत्र इस प्रकार है। ओम भ्रम 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 काल भैरवाय भ्रम 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 फट। ओम भ्रम 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 काल भैरवाय भ्रम 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 फट। ओम भ्रम 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 काल भैरवाय भ्रम 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 फट। इस मंत्र का आपको जप करना है। इस मंत्र के जप स्वरूप आप जब इस मंत्र का पहले दिन ही जप करेंगे, आपको अवश्य सपने में संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र की जितनी भी महिमा का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। यह अघोर मार्ग से, अघोर पद्धति का भगवान श्री काल भैरव का तंत्रोक्त मंत्र है। अतः यह मंत्र किसी भी प्रकार से कीलित नहीं है। अतः आप इस सिद्ध मंत्र का जाप करें और आपको अवश्य ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान श्री काल भैरव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान श्री काल भैरव को बारंबार नमस्कार है और आप सभी को भी हमारा वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम आगे हम आपको काल भैरव के अनेक मंत्रों का ज्ञान देंगे, जो मंत्र अत्यंत गुप्त हैं। अनेक प्रकार की साधनाएं हैं भगवान काल भैरव की। मूल रूप से तंत्रोक्त आज सिद्ध मंत्र आपको दिया गया है। अब आगे भी आपको भगवान श्री काल भैरव के साबर मंत्र और अनेकों कामनाओं को पूरा करने वाले, तंत्र बाधाओं को नाश करने वाले गुप्त मंत्रों की कम दिनों की साधना भी बताई जाएगी, जिसके माध्यम से आप हर प्रकार के ब्लैक मैजिक को दूर कर सकते हैं। काले जादू के प्रभाव से आप बच सकते हैं। अगर आपको किसी ने कुछ तांत्रिक वस्तु खिलाई भी है, उस वस्तु को कैसे निकालना है वह मंत्र भी मैं आपको भगवान श्री काल भैरव का दूंगा। आप सभी हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ जानकारी छूट जाएगी और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सही प्रकार से पूजा पद्धति, अघोर पद्धति से साधना करना चाहते हैं तो आपको पूरा वीडियो देखना है। तभी आपको साधना अगर करनी है तो जानकारी एक बार कॉल करके अवश्य प्राप्त करें। हमें आप दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कॉल करें, क्योंकि हम पूरी रात जप में लीन रहते हैं। अर्धरात्रि के पश्चात। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको भगवान श्री काल भैरव के अनेक मंत्रों का, अनेक प्रकार की साधनाओं का और उनके विशेष मंत्रों की जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। जय मां शमशान काली, जय श्री काल भैरव महाराज।